जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा यहां से सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली यहां पर निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट विपक्ष की तरफ से नहीं मिला, नहीं दिया गया, उसको लेकर लगातार एनडीए विपक्ष पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और ये बता दें कि कोशिश की, देखिए हम तो महिलाओं के साथ खड़े होते, हमने भलाई महिलाओं की सोची, उनके भलाई के बारे में सोचा, लेकिन विपक्ष की तरफ से सपोर्ट यहां पर इसको नहीं मिला। और यही वजह है कि महिलाओं में गुस्सा है और उस चीज को वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के तौर पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख धीरज का करेंगे, जानकारी लेंगे। धीरज, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, तमाम बड़े चेहरे, नेता मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कि किस तरह से महिलाओं के हित में हम ये बिल लेकर आए, लेकिन विपक्ष की तरफ से समर्थन नहीं दिया गया। बढ़ते रहो तुम। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा शुरू हो गई है। तस्वीरों में सीधे देखिए कि मुख्यमंत्री आवास से तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, सरकार के तमाम मंत्री, सहयोगी दलों के मंत्री, तब सब लोग यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री आवास से पैदल मार्च करते हुए सब लोग धीरे धीरे करके विधान भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए काफ़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता हैं, तमाम जो स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग हैं, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, सरकार के सभी मंत्रीगण हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर से समझा जा सकता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आधी आबादी को साथ देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी महिला आरक्षण को लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आक्रोश रैली आपको बता रही है कि विरोधियों पे बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं सुनीता सिंह गाजीपुर जमनिया की पूर्व विधायक हूं और मैं बता देना चाहती हूं कि आधी आबादी उनको सबक सिखा के रहेगी और जब तक महिला आरक्षण हम लोगों को नहीं मिलता है तब तक ये जन आक्रोश रैली जारी रहेगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधने को लेकर परिसीमन ला रही थी। सीटों का जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने की कोशिश। क्यों परिसीमन नहीं होना चाहिए? क्या ये डिमोनेटाइजेशन जो 30-30 लाख की आबादी का लोकसभा क्षेत्र है उसको नहीं होना चाहिए? क्या ये उनकी साजिश है कि महिला बिल किसी तरह से ना आए? नहीं तो ये 30 लाख और 50 लाख की जो लोकसभा है सीटें हैं उसको परिसीमन नहीं होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए और ये बहाना है उनका। कुछ और भी महिलाएं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे? सर, जो भी हो रहा है महिलाओं के खिलाफ गलत हो रहा है और हम उसके लिए पूरा स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड लेते रहे तक हमारे तमाम महिलाएं। मैडम, आज आप लोग महिला पदयात्रा में शामिल हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, बस आक्रोश है उसके विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबके लिए आक्रोश है। उन्होंने जो हमारा हक छीना है, जो उन्होंने आरक्षण छीना है, जो नारी का अपमान किया, उसके लिए हम लोग पद यात्रा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हम लोगों के साथ है। पैदल पद यात्रा में हम लोग चल रहे हैं इसीलिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, हमारे देश का अपमान हुआ, हमारे बहनों का अपमान हुआ, उसके ये पद यात्रा निकाली गई है और उनको हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे, उनको हमारा श्राप लगेगा। तमाम महिलाएं हैं जो पदयात्रा में शामिल हैं और मुख्यमंत्री आवास से निकलकर पैदल मार्च होते हुए, पार्क रोड होते हुए यह सब लोग विधान भवन पहुंचेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधान परिषद के सदस्य अंगद जी हैं। अंगद जी, आज आप लोगों के नेतृत्व में महिलाएं पदयात्रा निकाल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये महिलाओं का अपमान किया है इन लोगों को, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इनको आरक्षण, महिलाओं को, माताओं को आरक्षण दिला के ही हम लोग रहेंगे।
महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की सुरक्षा से खिलवाड़ न किया जा सके। और तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और महिलाओं के साथ पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं धीरज ये संदेश देने की भी कोशिश कि महिला सशक्तिकरण डबल इंजन की पहली प्राथमिकता है और उसी को करने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से साथ नहीं दिया गया। और अब इससे पहले भी जब देखिए हमने देखा था, जब हम सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को सुना, वो यही कहते हुए नजर आए थे कि अब जब भी विपक्ष जो है जनता के बीच में जाएगा तो उन्हें सपोर्ट महिलाओं का नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का कदम उनकी तरफ से उठाया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और लोकसभा में इन राजनीतिक दलों की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया गया, पास नहीं होने दिया गया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अब लगातार इसको एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बनाने की कोशिश कर रही है। और उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस पूरे अभियान की शुरुआत हो रही है। तो संदेश स्पष्ट है कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और उसी को लेकर आप खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल मार्च निकाले तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक है। तमाम जो लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश भी करेंगे कि तो देखिए लगातार तस्वीरें धीरज त्रिपाठी हम तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम नेता मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम की मौजूदगी और बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। और इस अभियान के जरिए, इस रैली के जरिए आपको बता दें कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया और खास करके देखिए सपा की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पर कई सवाल उठाए गए और यही वजह है कि अब उनको घेरने की कोशिश लगातार इस रैली के जरिए की जा रही है। ये जन सैलाब है, महिला आरक्षण के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी हुई हैं और अपना गुस्सा जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कोशिश सरकार की तरफ से की गई, केंद्र सरकार की तरफ से की गई, एनडीए की तरफ से की गई और महिलाओं की भलाई के लिए ये तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसमें साथ नहीं दिया गया और यही वजह है कि ये जो बिल है वो लटक गया, ये पास नहीं हो पाया। और इसी को लेकर अब गुस्सा यहाँ पर जाहिर करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। सीएम योगी खुद इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे सबसे आगे और पीछे तमाम महिलाएं, और ये बताने की भी कोशिश कि किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि महिलाओं के लिए लगातार एनडीए सरकार की तरफ से तमाम जो योजनाएं लाई गई हैं। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जी धीरज। बिल्कुल, देखिए तमाम जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, अन्य महिलाएं हैं, वो प्रोटेस्ट करते हुए, पैदल मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो लोग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सरकार के लोग हैं, जो कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। मैम क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत गुस्से में हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने इतना घिनौना काम किया है, सबका अधिकार छीना है, उसके लिए हमारी आक्रोश है। कुछ मैम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है कि किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाओं को जो मिलता है वो कभी भी अपने ऊपर उधार नहीं रखती हैं, दुगने उसको वापस करती हैं। अगर प्यार दोगे, सम्मान दोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप अपमान दोगे, उनका हक नहीं दोगे तो बदले में लोकतांत्रिक तरीके से नारी उसका बदला लेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम कर रही थी और बीजेपी की जो चाल है, साजिश है, वो सफल नहीं होने देंगे। देखिए वोट बैंक, जो महिलाओं को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, वो सिर्फ देखिए वोट बैंक के रूप में महिलाओं को देखने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया है। पहली बार महिलाओं को उनको सम्मान, उनका हक दिलाने का काम भाजपा कर रही है और ये लोग उस पर रोड़े लगा रहे हैं। तो ये तमाम महिलाएं हैं, प्रोटेस्ट में लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी है, काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो हैं, ऐसे में जो कैमरा सहयोगी उनको भी चलने में असुविधा हो रही है। समझ सकते हैं आप कि
लखनऊ में काफ़ी संख्या, हजारों की संख्या में जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं, अन्य स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े तो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आज शामिल हुई हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इनका रुख था और अब भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर महिलाओं के बीच जा रही है। गांव-गांव पे बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने की जो बात है, उसको लेकर बीजेपी ने एक अपना बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी लखनऊ से की है। सरकार के तमाम जो प्रमुख लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भयंकर गर्मी में आज यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आप धीरज। और क्योंकि देखिए, अगर हम 2027 के चुनाव की बात करें, क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका जो भुगतान है वो आपको भुगतना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाई भी देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से महिलाओं को हम सुन रहे हैं वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर प्रयास करें। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद से तमाम जो महिलाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने को लेकर लोकसभा में जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में चर्चा हो रही थी, उन लोगों ने उसका विरोध किया। पहले इन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो डिमिलिटेशन लाया जा रहा है, परिसीमन लाया जा रहा है, वह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है और उसको लेकर वह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और लोकसभा में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब ग्राउंड में लोगों के बीच जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया है। जी बिल्कुल धीरज, और इसको लेकर सरकार की तरफ से ये भी बताया गया था कि देखिए, आप लोगों की सीटें कम नहीं होंगी, आपको फायदा ही होगा। उसके बावजूद भी सपोर्ट यहाँ पर विपक्ष का नहीं मिला और यही वजह है कि अब देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और साफ गुस्सा देखा जा सकता है महिलाओं के अंदर। और ये तो अभी शुरुआत है धीरज, ये कहा जा सकता है आगे जाकर कई ऐसी रैलियां हमें देखने को मिलेंगी जिसमें महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और एक बार फिर से विपक्ष को घेरती हुई नजर आएंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आज इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी बूथ, मंडल, गांव-गांव जाने को लेकर रणनीति तैयार की है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की जो महिला विरोधी मानसिकता है उसे हम ग्राउंड तक पहुँचाने का काम करेंगे, हर बूथ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक को लेकर उसमें अपनी पकड़ और पैठ बनाने को लेकर बड़े स्तर पर काम कर रही है। और सरकार की जो कोशिश है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से काम किए गए उसको भी भारतीय जनता पार्टी अपने इन कार्यक्रमों की तरफ से कर रही है और आगे तमाम जो काम है वो लगातार आयोजित किए जाने बिल्कुल। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी धीरज त्रिपाठी हम तक पहुंचा रहे हैं और देखिए सरकार की भी यही कोशिश थी इस बिल को लाने के पीछे कि जिस तरह से बड़े बड़े पदों पर देश के महिलाएं बैठी हुई हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, ताकि और भी ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़े। और यही वजह है कि अब महिलाएं गुस्से में हैं क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए ये काम किया जा रहा था, इस बिल को लाया जा रहा था, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसको अटका दिया गया और ये बिल पास नहीं हो पाया। और अब ये गुस्से में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मौजूदगी है सड़कों पे और यहाँ पर हमला विपक्ष पर लगातार बोलती हुई तमाम महिलाएं और सरकार जो है वो नजर आ रही है। धीरज, अगर कोशिश करिए और महिलाओं से भी बातचीत हो सके, अगर क्या कहती हूँ उसको लेकर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो उनके हाथों पे झंडे हैं। मैम, क्या संदेश देने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की है? जी, जिस तरह से हर क्षेत्र में नारियां अग्रणी होकर काम कर रही, तो राजनीति के क्षेत्र में इनको आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। विपक्षी पार्टियों ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, क्योंकि हम लोग भाजपा की महिलाओं के साथ साथ और पार्टियों की महिलाओं को भी तो आरक्षण मिल रहा था, तो उनकी भी महिलाएं आती। ये महिलाओं के ऊपर बहुत ही गलत कार्य किया गया है, जो आज इसीलिए जन आक्रोश रैली निकाली गई है।
कि महिलाएं अपने सम्मान पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और आगे बढ़ के अपने सम्मान पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, वो अब विधान भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हजरतगंज जो चौक है उसको क्रॉस किया है। तमाम जो सरकार के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो लगातार पैदल मार्च करते हुए नजर आ रही हैं। और निश्चित तौर पर आज जिस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो बूथ स्तर तक जाएंगे, मंडल स्तर तक जाएंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षियों ने इसका विरोध किया था। इस पूरे अभियान के जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल सही कहा धीरज, और एक बड़ी जो रणनीति है कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर बनाई गई है विपक्ष को खेदने की, और उसी के तहत आज तमाम महिलाएं सड़कों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरे हैं और उनके पीछे जन सैलाब महिलाओं का देखने को मिल रहा है। इस बड़ी खबर पर नजरें बनी हुई हैं, धीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। आप सभी से मेरी अपील होगी कि वे जल्दी से सामने आ जाएं। एक ड्रोन जिसका है पीछे जो भी कार्यकर्तागण हैं वे सभी यहां सामने पहुंचे। भैया नीचे भैया नीचे प्लीज, नौकरी भगाना हो जाएगा तो अगर हमारी तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। इससे पहले तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा देखिए तमाम दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्रियों की मौजूदगी है मंच पर। और अब देखना यही होगा कि क्या कुछ संदेश यहाँ से मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आते हैं और किस तरह से विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब महिला आरक्षण बिल पर सपोर्ट नहीं विपक्ष की तरफ से मिला था तो तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए थे। महिला विरोधी विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया था और ये भी बताया गया था कि किस तरह से हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। इससे पहले भी कई योजनाएं लेकर आए और इस बिल को लाने का मकसद भी यही था, लेकिन विपक्ष का साथ इसमें नहीं मिला और यही वजह है कि इसको लेकर अब बड़ा महाअभियान यहां पर चलाया जा रहा है और इस आंदोलन के जरिए, जन आंदोलन के जरिए संदेश देने की कोशिश और विपक्ष को घेरने की कोशिश। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री हमारे आशीष पटेल जी, संजय निसास जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्री अनिल कुमार जी, मंत्री श्री रजनी तिवारी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, सुषमा खरकवाल जी मेयर हमारी, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता साथियों, माता एवं बहनों तथा उपस्थित मीडिया के साथियों, आपका जोश देख करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं।
चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, तो धीरज त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं में गुस्सा है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आज महिलाओं की यहाँ पर मौजूदगी है। धीरज, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इससे पहले भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए इस बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब ये पास नहीं हो पाया, विपक्ष का सपोर्ट इसको नहीं मिला, तो महिला विरोधी इंडिया ब्लॉक को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बताया गया था और ये भी बताया गया था कि किस तरह से देखिए इससे पहले भी कई योजनाएं हम महिलाओं को लेकर आए, लेकिन विपक्ष हमेशा सिर्फ बाधा ही डालता हुआ नजर आया है, हमेशा सवाल ही खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, कभी सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं मिला और इस बार भी यही रवैया विपक्ष का रहा है इस पर। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों का, मैं खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके का लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उनका जो रुख रहा और इसका साथ नहीं दिया गया, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला वोट बैंक को साधने को लेकर फ्रंट फुट पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि इतनी भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक पैदल मार्च करते हुए हैं। जो नारी शक्ति आदि आबादी की बात लगातार हो रही है, उसको लेकर आपको सबसे पहले ग्राउंड पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज शामिल हुई हैं और सभी महिलाएं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए वहां से मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक आई हैं और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के तमाम लोग हैं और सबकी ये कोशिश है कि महिलाओं को साधने की कोशिश किया जाए। और जिस प्रकार से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का रुख रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो महिला आरक्षण को लेकर काम कर रही है, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, अब उसको परिसीमन के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों में वृद्धि करके राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली, तो उसमें जिस प्रकार से सपा कांग्रेस की तरफ से उनका जो रुख था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर महिलाओं के बीच जाने को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। राजधानी लखनऊ में आज जन आक्रोश महिला पद यात्रा की शुरुआत की गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे अभियान को गांव और बूथ स्तर तक जाने को लेकर काम शुरू कर चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर आई हुई हैं। जो आज मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आए, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग भी इस जन आक्रोश महिला पद यात्रा में शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको कहना है कि हमारा जो मांग है वो पूरा किया जाए और इसी तरह जैसे बिल है बत्ती का, जैसे लाइट का मीटर, स्मार्ट मीटर लग रहा हुआ है। हमारे संवाददाता करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज, आप महिलाओं से बातचीत जारी रखिए, इन तस्वीरों पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, आगे भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे इन तस्वीरों को और ये भी दिखाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ
उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति, आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। आप सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है, नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि उस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए अभियान चल रहा है, ऐसे ही प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लोग सुन रहे थे। इस दौरान महिलाओं को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का जो चेहरा है वो अलोकतांत्रिक है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने एक मौका विपक्ष को दिया था उनकी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी गवा दिया। लेकिन इसको हर जनपद में, हर मंडल में, हर जनपद में, हर मंडल में, हर बूथ स्तर पर इसको एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। आप सभी के लिए जो व्यवस्थाएं आगे बनाई गई हैं वे सभी स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उसके तहत जहां जहां से बहनें आई हैं उनको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के हमारे जो अधिकारीगण हैं वे इस पर जरूर ध्यान दे देंगे। किसी को कोई इस भीषण गर्मी में कोई समस्या न हो, इसके बारे में जरूर चिंता करेंगे। आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस आक्रोश मार्च को यहीं पे विसर्जन किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। तो इस अभियान को हर जनपद में बूथ स्तर पर इसे आगे बढ़ाना होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो विपक्ष पर एक बार फिर से बड़ा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया। करारा प्रहार उन्होंने इसको लेकर किया। उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करने वालों के खिलाफ ये रैली आज निकाली गई है। विपक्ष ने बिल रोककर लोगों के बीच, जनता के बीच, महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। विपक्ष का चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से कोशिश की जा रही थी महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन इसमें विपक्ष ने साथ नहीं दिया। इससे पहले भी कई बार वो इस तरह का जो कदम है वो उठाते हुए नजर आए हैं। महिला विरोधी सोच है विपक्ष की। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंच से ये कहा गया। तो बड़ा प्रहार, बड़ा हमला विपक्ष के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए।
और ये तो अभी शुरुआत है इस अभियान की, जन आंदोलन की। इसको और भी बड़ा किया जाएगा, बूथ स्तर तक इसे ले जाया जाएगा और इस मुद्दे को उठाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से विपक्ष जो है वो महिलाओं के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया महिला आरक्षण पर। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है।
तो धीरज त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख धीरज का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है जो सामने निकल कर आ रहा है। धीरज, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा हमला विपक्ष पर बोला गया, ना सिर्फ कांग्रेस को लेकर लेकिन सपा को भी लेकर। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो आचरण है वो अलोकतांत्रिक है, महिला विरोधी जो चेहरा है उनका वो एक बार फिर से देश के सामने आ गया। और वो ये भी बताते हुए नजर आए कि देखिए, एक मौका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उनको कि जो महिला विरोधी सोच है, जो उनकी छवि है, वो उसको ठीक कर पाए, लेकिन वो भी उसका भी दुरुपयोग उनकी तरफ से किया गया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल हैं, उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है, जो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान देखने को मिली, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज पर सपा कांग्रेस जैसे दलों पर बड़ा हमला बोला है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भीषण गर्मी में मुख्यमंत्री आवास से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक आए। तमाम जो आधी आबादी की नारी शक्ति की आवाज़ है उसको और बुलंद करने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजधानी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी। आज आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है, अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नारी शक्ति को किस प्रकार से साधने का काम करेंगे? आज का जो गुस्सा है, आधी आबादी का गुस्सा है, पूरे देश में है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश की महिला हो, ये महिलाओं की नाराजगी है। और मैं आपको बताती हूँ कि उस दल की भी महिलाओं के अंदर ही अंदर, क्योंकि दल में है बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी है। मैं ये बताना चाहती हूँ अपने दोनों नेताओं को, विपक्ष की अहम भूमिका होती है देश के विकास में आगे, लेकिन आपने विपक्ष की भूमिका ना करके आपने एक माँ का अपमान किया है, आपने एक बेटी का अपमान किया है, आपने एक बहन का अपमान किया है, आपने आधी आबादी का अपमान किया है। आधी आबादी आपको माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 29 हो। कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ आप लोग महिलाओं का वोट लेने को लेकर इस प्रकार का काम कर रहे थे, परसीमन के बहाने लोकतंत्र पर हमला करने की एक बड़ी साजिश थी जिसे हमने विफल किया। आप ये बताइए, परसीमन कब होना था, क्यों नहीं हुआ? 75 में होना था, नहीं हुआ। 2001 में होना था, नहीं हुआ। आज 26 में परसीमन तो है ही, ड्यू है। परसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण भी पास हो जाता। आपको समस्या क्या थी? 75 में क्या संख्या थी देश की, और आज 2026 में कितनी संख्या है? ये देख करके आप परसीमन करके इसको सुचारू रूप से काम करिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि सदन में विपक्ष का नेता एक कार्टून है, जो सदन में जादूगर की चर्चा कर रहा था, उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था। देश में जब सदन चलता है तो बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो ये और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, मैम, हाँ जी, आज आप लोगों ने पसीना बहाया, आपका जो आक्रोश है वो देखने को मिला है। 2 घंटे आप लोग वहाँ से लेकर यहाँ तक पैदल मार्च किए। ये अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए, आगे की रणनीति तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में ही, उनके पीछे ही चल रहे हैं। आज की जो रैली है उनकी अगुवाई में ही हमने पूरी करी है, और आगे भी जब तक कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो जाता है लोकसभा में, तब तक हम लोग ऐसे ही साथ चलते रहेंगे उनके। और मुझे यकीन है कि विपक्ष की हार निश्चित है और विपक्ष ज़रूर इसको पारित करने में हामी भरेगा। मैम, आज आप लोगों ने पसीना बहाया है, आधी आबादी को जो पूरी हिस्सेदारी की बात हो रही है, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि जो महिला समाज है वो सपा कांग्रेस जैसे दल के आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है, तो महिलाओं को आप साथ पाओगे? बिल्कुल महिलाओं को साथ पाएंगे। क्या आज की जो आक्रोश रैली थी उसको देख के आपको ये सुनिश्चित नहीं हो पाया? और जो सपा बसपा और ये लोग जो विपक्ष दल के नेता हम लोग के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। तो हम लोग बिल्कुल इस 33% आरक्षण को लेकर रहेंगे। जब 6 दशक से हमारे 7वें दशक में इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चय ही ये हमें मिलके रहेगा। सुना आपने तमाम जो महिलाएं हैं, राजधानी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल हैं, अन्य जो तमाम महिलाएं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये वही मंच है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित करने का काम किया। वह मुख्यमंत्री आवास से पैदल मार्च करते हुए यहां तक आए और महिलाओं को संबोधित किया, और सपा कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल हैं उन पर बड़ा हमला बोला कि यह लोग महिलाओं, इनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी मानसिकता है, और जब भी महिलाओं को कुछ देने की बात आती है तो इन राजनीतिक दलों की तरफ से अड़ंगेबाजी की जाती है। धीरज, तमाम तस्वीरें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे थे। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे